नमस्कार, मैं उषा शर्मा। आज हम भाषा विज्ञान के रूप परिवर्तन किन कारणों से होता है इसको देखते हैं और समझते हैं। तो देखते हैं हम कि शब्द और पद जो है वो सदैव एक से नहीं रहते, हमेशा उनमें परिवर्तन होता रहा है। जिस प्रकार से एक समय था संस्कृत का, उसका अलग रूप था, फिर अपभ्रंश, प्राकृत, सब भाषाओं के अलग अलग रूप होते और भाषा के शब्द रूप जी निरंतर परिवर्तित होते होते हैं और वे किसी न किसी कारण से बदलते ही रहते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि रूप परिवर्तन और ध्वनि परिवर्तन में कोई अंतर नहीं है, लेकिन ध्यान से देखें तो इनमें बहुत अंतर होता है दोनों के अंदर। और यह माना जा सकता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक दूसरे से काफ़ी निकट आ जाने के कारण ये स्पष्ट नहीं हो पाता कि कारण क्या है। तो यदि हम गहराई से देखें तो ध्वनि परिवर्तन का संबंध भाषा की विशिष्ट ध्वनियों से होता है और उसका परिवर्तन उन सभी शब्दों को प्रभावित करता है, क्योंकि ध्वनि तो मूल होती है, इसीलिए वो सबको प्रभावित करती है। लेकिन रूप परिवर्तन का जो क्षेत्र है वह थोड़ा सीमित होता है और वह किसी एक शब्द के कारण ही परिवर्तित होता है। तो हम ये देखते हैं कि रूप परिवर्तन से तात्पर्य क्या है। ये हम समझ सकते हैं कि भाषा के पूरे संस्थान से उसका कोई विशेष संबंध नहीं होता है। जब एक शब्द या पद के रूप में अपने प्रभाव क्षेत्र में हम उसको स्पष्ट करते हैं तो हमें ध्वनि परिवर्तन और रूप परिवर्तन की अपेक्षा पर्याप्त व्यापक और विस्तृत दिखाई देता है ध्वनि परिवर्तन। किंतु रूप परिवर्तन जो है वह सीमित होता है, संकुचित होता है और इसकी परिधि में केवल शब्द और पद ही आते हैं। तो रूप परिवर्तन और ध्वनि परिवर्तन के अंदर अंतर हमेशा से हम यह देखें कि इसका कारण, इसका जो है स्वरूप जो है वो अत्यंत सीमित होता है। अब हम ये देखें कि रूप परिवर्तन के कारण कौन कौन से होते हैं। तो इसके अंदर जो पहला कारण है वह है नियमन ना। भाषा के कुछ नियम होते हैं और जो वो अनेक स्तरों पर प्रकट होते हैं और कुछ अपवाद भी होते हैं। कई बार भाषा परिवर्तन के कई अलग अलग कारणों से परिवर्तित होती है और कई बार नहीं भी होती है, क्योंकि ये तो मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है। तो जो बहुप्रचलित नियमों से अलग होते हैं उनको हम उसका उल्लंघन कह सकते हैं। स्पष्ट है कि नियमित रूपों का स्मरण करना तथा भाषा के प्रयोग में उनका स्मरण रखना और प्रयोग करना सरल होता है। इसके विपरीत नियम विरुद्ध जो रूप स्मरण होते हैं वह समयानुकूल नहीं होते हैं। भोलानाथ तिवारी ने एक स्थान पर लिखा है कि इस कठिनाई से बचने के लिए प्रत्येक भाषाभाषी का अंतर्मन जाने अनजाने अनियमित रूपों के स्थान पर नियमित रूपों का प्रयोग करता रहता है। उदाहरण के लिए हिंदी में पुराने मानक रूप हुजिए को हम कीजिए में परिवर्तित कर दिया, किंतु ये अपवाद नियम विरोधी है। नियम, सामान्य नियम जो है वो धातु से जोड़कर रूप से परिवर्तित होते हैं, जैसे आइए, चलिए, बैठिए, आज तक वही रूप प्रचलित है। और स्पष्ट प्रकार, जिस प्रकार हम कहें कि रूप परिवर्तन जो है ये का नियम भी एक प्रमुख कारण है, नियम के कारण भी वो परिवर्तित होते हैं। दूसरा हम देखें बहुप्रयुक्त रूपों का प्रभाव जो है वह उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। भाषा के जो सामान्य नियम के अनुसार जो नियमन होता है, किंतु इस नियमन होने में उस भाषा के बहुप्रयुक्त रूपों का प्रभाव भी काम करता है। ध्यान से देखें तो नियमन और यह प्रभाव एक क्रिया के दो पक्ष हैं। नियम तो एक चीज रह गया और उसका प्रभाव जो है वो दूसरे। जैसे सामान्य जीवन में भी हमने घर के अंदर भी कोई नियम बना लिया कि जो है बड़ा व्यक्ति ऊपर बैठेगा और छोटा व्यक्ति नीचे बैठेगा, लेकिन समय के अनुसार यदि कभी छोटा व्यक्ति उसके समकक्ष बैठ गया, आज उसको बुरा नहीं मानते। तो ये एक सामान्य नियम है और एक प्रभाव है उसका। कभी कभी अन्य रूपों में प्रभाव कम हो जाता है। तो संस्कृत में अकारांत शब्दों का प्रयोग अन्यों की तुलना में अधिक होता है ना। अकारांत जो है उसका दूसरों की तुलना में अधिक होता है। परिणाम स्वरूप परवर्ती भाषाओं या अन्य भाषाओं के अंदर अन्य ध्वनियों के अंदर अंत होने वाले शब्द को अकारांत, जैसे हमने कहा कृष्ण, लेकिन अंग्रेजी के अंदर क्या होता है, कृष्ण के आगे ए लगा दिया। जैसे राम, हम राम जानते हैं अकारांत ही होता है, लेकिन अंग्रेजी में उसके आगे ए लगा दिया और आज जो अंग्रेजी बोलकर फिर हिंदी बोलते हैं वो रामा बोल रहे हैं, योगा बोल रहे हैं, कर्मा बोल रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ये एक प्रकार का परिवर्तन हमें आज भी दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से आज रूप का भाषा का रूप जो है वो परिवर्तित हो रहा है। तीसरा हम इसके अंदर देखें ध्वनि परिवर्तन।
तो ध्वनि परिवर्तन के कारण भी रूप परिवर्तन हो रहा है। संयोगात्मक जो भाषा है, संयोगात्मक भाषा किसको कहते हैं? जिसमें शब्द एक दूसरे से जुड़कर होते थे, जैसा संस्कृत है ना। तो ध्वनि परिवर्तन के कारण जब विभक्ति परिवर्तन होकर प्राय समाप्त हो जाती है, तब उनके स्थान पर नवीन भाषिक इकाइयाँ जो है, नई जो भाषा की इकाइयाँ वो प्रयुक्त होने लगती है। इन नई भाषा की इकाइयों का प्रयोग के कारण रूप परिवर्तन होने लगता है। संस्कृत के जो रूप है वो इसी प्रक्रिया के कारण बदलते हैं। अब रामः के स्थान पर राम ने लिया और रामम के स्थान पर राम को, रामस्य के स्थान पर राम का जैसे नए रूप में इस प्रक्रिया के अंदर है। लेकिन आज मैंने अभी थोड़ी देर पहले राम से रामाओ का प्रचलन हो गया। तो ये अलग अलग भाषाओं के संपर्क में आने के कारण भी ध्वनि का जो है परिवर्तन होता रहता है। इसमें भी रूप परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देता है। अगला हम देखते हैं चौथा, इसमें स्पष्टता। कई बार रूप परिवर्तन स्पष्टता के कारण भी होता है। भाषा को बोलने वाला जो है वो अपनी बात कहने के लिए स्पष्ट से स्पष्ट यानी साफ से साफ अपनी बात को कहना चाहता है। ये एक प्रयुक्त है। और जहाँ पर स्पष्टता नहीं होती वहाँ पर कोई समझ नहीं पाता है उसको, तो उसके द्वारा कही हुई कई बातों को अस्पष्टता न रहे, इसलिए वह अपनी बात को स्पष्ट करने के क्रम में कई बार जो है इसको परिवर्तित कर देता है। जैसे हिंदी उर्दू में फारसी के रूप प्रचलित है, जैसे दर हकीकत, दर असल, दर हकीकत जो शब्द है उससे हम क्या कहते हैं? दरअसल। अब हम हिंदी में क्या, दरअसल ये बात हुई थी, कहते हैं कि नहीं कहते? तो वह शब्द है दर हकीकत, वहाँ से बना। इधर जब से फारसी का प्रचार समाप्त हो गया है तब से ये शब्द अस्पष्ट हो गए। परिणाम स्वरूप दर हकीकत और दर असल रूप में परिवर्तन हो गए और नए रूप में ही ये चल पड़े। जैसे हम शब्द था लॉर्ड साहब, अंग्रेजी का शब्द था तो लॉर्ड साहब, और लॉर्ड साहब से क्योंकि उसका प्रभाव था इसलिए हम जो आम भाषा में कहते हैं लॉर्ड साहब, तू क्या लॉर्ड साहब है, कह नहीं देते। तो इस प्रकार से उसका परिवर्तन हो गया, तू क्या लॉर्ड साहब है कह दिया, एक वाक्य बन गया और इस वाक्य के अंदर वो शब्द पूरे तरह परिवर्तित होकर आया है। तो श्रेष्ठ का अर्थ है कि सबसे अच्छा, किंतु संस्कृत व्याकरण में ज्ञान के अभाव में नए रूप में प्रचलित होने से श्रेष्ठतम या सर्वश्रेष्ठ हम कहते थे, जबकि श्रेष्ठ शब्द ही अपने आप में यह हो गया कि वो अपने आप में पूर्ण है, लेकिन हम तो उसमें विशेषण लगाए बिना नहीं रहते। कहने का तात्पर्य है कि एक ही बात को अधिक स्पष्ट करने के लिए भी रूप परिवर्तन की प्रक्रियाएं संभवतः बनती रहती है और ये नियमित होती रहती है। अगला हम इसके अंदर देखते हैं अज्ञान। अज्ञान के कारण भी रूप परिवर्तन होता है। यद्यपि अनेक अस्पष्टताएं मनुष्य अज्ञान के कारण ही करता है। यह अज्ञान है, वहाँ मनुष्य आसानी से अपनी भाषा को मनमाने ढंग से प्रयोग कर लेता है। ऐसे प्रयोग जो कि मनमाने ढंग से होते हैं वो परिवर्तन के कारण ही होते हैं। जैसे हम कहें कई शब्द, जैसे अभी मुझे याद नहीं आ रहे लेकिन मैं आपको उस समय आने पर बताऊंगी। जैसे जेवरात, जवाहरात और कागजात जैसे शब्द स्वयं को बहुवचन में किंतु अज्ञानता के कारण एक वचन में मान लिए। जेवरात एक वचन नहीं है, जेवरात बहुवचन है अपने आप में। परिणाम स्वरूप इनके स्थान में हम क्या कहते हैं? जेवरातों, है ना। अब हमने जैसे शब्द है स्कूल, अब स्कूल का जब बहुवचन बनाया तो हमने क्या स्कूल्स होना चाहिए, लेकिन हमने कह दिया स्कूलों, कहा ना। जैसे रास्ता तो रास्तों होना चाहिए, नहीं बस स्टैंड बस स्टैंडों कह दिया। तो ये भी अज्ञानता के कारण ही ऐसा होता है। इसी प्रकार फजूल शब्द आगे से लाकर बेफजूल शब्द हो गया, जबकि फिजूल शब्द ही अपने आप में यही सार्थक करता निरर्थक, लेकिन हम उसको कहते हैं बेफिजूल, है ना, हो गया। तो अज्ञान के कारण ऐसे बहुत सारे शब्द जो है बहुत हो गए। जैसे पूजनीयता, सौंदर्यता, सौंदर्य भी अपने आप में विशेष है लेकिन सौंदर्यता कह के हमने उसको बताया, ऐसे कह दिया। तो निश्चय बहुत सारे शब्द जो है वो अज्ञानता के कारण ही हम उसको निर्मित कर देते हैं। अगला हम देखें बल। बल के कारण भी अनेक रूप होते हैं, परिवर्तित होते हैं। जैसे कि हमने कहा कि हमारी जो भाषा का प्रयोग है वो नए रूप के अंदर बदलने लगता है। इस प्रक्रिया में रूप परिवर्तन तो होता है, लेकिन शब्द में विकृत और अशुद्ध भी हो जाते हैं। जैसे अनेक के स्थान पर अनेकों ने ऐसा किया, भाई अनेक ही बहुवचन है ना। ऐसे खालिस के स्थान पर निखालिस कह दिया, खालिस अनेक जोर लगाकर कहा, तो अनेक के स्थान पर अनेकों शब्द जो है वो यहाँ परिवर्तित होकर आया। तो रूप परिवर्तन बल देने की प्रक्रिया के कारण हो गया। शब्द को जब बल देकर हम कहें कि नहीं ये तो मेरा ही है,
अरे भाई मेरा इज क्या हो गया, इज फिर कहाँ से आ गया, ये उसी के अंतर्गत आता है। तो आवश्यकता भी इसका एक कारण है। तो इसके अंदर हम कहें कि जो है उदाहरण की तरह कहें कि मैं, तो मेओ बना लिया जाता है, मेरों को दो, ऐसे कहे मेरे को दो, मेरे को कोई शब्द नहीं है, मुझे शब्द आता है ना। तो रूप परिवर्तन यहाँ हो गया है। ऐसे ही नवीनता है, नवीनता के कारण भी ये आज परिवर्तित होता रहा है। जिस प्रकार हम कहें इन नवीन प्रयोगों की जो साहित्यिक दृष्टि है वो भले ही मौलिक हो, किंतु ये पूरी रूप भाषा के स्वरूप को बदल देता है। उदाहरण के रूप में हम कहें कि प्रभावशाली के स्थान पर प्रभावी कह देते हैं, है ना। ये बहुत प्रभावी है लेकिन प्रभावशाली है, शब्द तो वही है। स्थान के स्थान पर हम जो स्थान के ना स्वीकार करते हैं, लेकिन स्वीकारना हो गया। स्वीकार शब्द भी अपने आप में है, लेकिन हम कहेंगे स्वीकारना। इसी तरह फिल्म बनाना तो है फिल्माना, क्योंकि ये उसको विशेषण बनाने के क्रम में हम उसको इस प्रकार के शब्द, हथियाना, लतियाना, जुतियाना, फकियाना, ये सारे शब्द ऐसे ही बने हुए। तो ये शब्द प्रयोग, इन शब्दों का जो प्रयोग है वो प्रदर्शन के कारण हुआ है, और इस प्रदर्शन से भी हम एक दूसरे को देखकर कई प्रकार की नवीनता लाने के लिए इस तरह के शब्दों का निर्माण कर रहे हैं। और आज तो हम अंग्रेजी या अन्य जो दूसरी भाषा है उनके भी शब्दों को अपने अंदर लेने लगे, और उसके कारण भी परिवर्तन होने लगे। तो इस रूप परिवर्तन की जो दिशाएं हैं वो किन किन दिशाओं के अंदर होता है, इसको भी हमें एक नज़र देख लेना चाहिए। जैसे पुराने संबंध तत्व का लोप या नए प्रयोग के कारण भी रूप परिवर्तन प्रथम दिशा में स्पष्ट होते हैं। सादृश्य के कारण संबंध तत्व, है ना, नए रूपों के अंदर अपनाने में रूप परिवर्तन की दिशा होती है। जैसे संस्कृत में जो आग्ने है वो आग्ने होना चाहिए, है ना, आग्ने, आग्ने का शब्द आज्ञे हो गया, लेकिन प्राकृत में यह सब अग्गिस हो गया। तो ये तो संस्कृत और अपभ्रंश की प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत ये शब्द मिलते हैं। तो कई रूपों के अंदर तीसरी दिशा के अंदर हम ये कह सकते हैं कि एक प्रत्यय के रहते हुए जब हम दूसरे प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तब रूप परिवर्तन की दिशा स्पष्ट हो जाती है। जैसे एक प्रत्यय है जेवरात, है ना, तो और कागजात, तो इसके अंदर एक प्रत्यय पहले से लगा हुआ है, लेकिन हमने आत करके दूसरा प्रत्यय, और जेवर शब्द है तो जेवरात दूसरा शब्द हो गया, ओ तीसरा हो गया। इस प्रकार से रूप परिवर्तन हुआ, और इस प्रकार रूप परिवर्तन की एक दिशा को स्पष्ट होती है। जैसे सर्वश्रेष्ठ का सर्वोत्तम में रूप परिवर्तन की यही दिशा आगे देखने को मिलती है। तो श्रेष्ठतम, सुंदरतम, सुंदर भी अपने आप में, श्रेष्ठ भी अपने आप में, लेकिन तम लगा के इसका उपसर्ग लगाकर हमने और ज़्यादा उसको परिवर्तित किया। इसी प्रकार इंद्रिय के स्थान पर इंद्री का प्रयोग है, कम से कम इसके अंदर सादृश्य तो नहीं है, लेकिन फिर भी इंद्रिय जो शब्द है वह इंद्रिय से इंद्री। इसी प्रकार नए प्रत्यय, आधा पुराना प्रत्यय, ये सारी चीज़ें भी इसी प्रत्यय के अंतर्गत आती है। और आधे पुराने और आधे नए प्रत्ययों के प्रयोग के साथ, जैसे हमने कहा कि छठा, तो छठा है, लेकिन हमने कहा छठवां, सातवां, आठवां, इस प्रकार से भाषा के अंदर ये परिवर्तन आए हैं। इस हमारी भाषा जो है वो ये हमारी दूसरी इकाई पूर्णतः पूरी हुई। अब हम इस अगली जो इकाई है उसका अध्ययन करेंगे वाक्य विज्ञान के रूप में अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।